शुगर एक अलामत है, याद रखें, यहाँ ये याद रखेंगे। 3 किस्म की जहरें हैं, शुगर इनमें जहर नहीं है। जो इससे हाँ लोग, कुछ लोग यही कहेंगे कि यार ये जो शुगर है ये तो मेरे बाप को भी थी, बहन को भी थी, सारे को है। असल में वो शुगर ही नहीं है। गलत तरीके से समझ के, गलत तरीके से लोगों को अलग-अलग लोगों ने किताबें लिख ली हैं इसकी, गलत है, सही नहीं है। इलाज करके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज सही हुए हैं। जिन लोगों को विरासत के अंदर शुगर नहीं इस तरह अलामत आई, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज ठीक हुए हैं। आपको मरीज दिखा देता हूँ, शुगर दोबारा भी नहीं हुई। कोशिश नहीं करते, जो अच्छे तरीके से इलाज मुआवजा नहीं जानते वो परेशान होते हैं। तीसरी, जब ये जहर इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो जिस्म, साबर साहब लिखते हैं, जिस्म, खून और मनी के अंदर इनके असरात होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? 3 जगह बताई साबर साहब ने। जिस्म, खून और मनी, 3 जगह पे जहरें असर करती हैं। ये बड़ी नुक्ते की बात है, हर बंदा नहीं आपको याद करवाएगा, याद कर ले मेरी बात को अच्छे तरीके से। शुगर एक अलहदा मौजू था, वो बीच में आ गया। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आएंगे जो कि आतशक है। आतशक भी उन्हीं जहरों की तरह, जिस तरह पहले मौजू बयान किया था कि जहर इस तरह बनते हैं, पिछली दफ़ा भी बयान किया था, उससे पहले भी बयान किया था। बराए मेहरबानी बार बार तूल देने की बजाय मुख्तसर जगह पे आता हूँ आप लोगों के लिए। ये आज का मौजू इंतहाई लेंथी है, इंतहाई तवज्जो से सुनने वाला है। अगर याद रखेंगे तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने कलेक्ट किया, अपने 28 साल ज़िंदगी के तजर्बात आपके सामने रखने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। ये मामूली कैफियत नहीं होगी। और जब इंसान के जिस्म के अंदर जहर कोई भी असरअंदाज होता है ना, तो नज़ला ज़ुकाम वबाई के अंदर साबर साहब एक बात बयान करते हैं। नज़ला ज़ुकाम वबाई के अंदर साबर साहब कहते हैं कहते हैं बाहर, जिस्म के अंदर से बाहर फ़ज़ा के अंदर कार्बन बम फटे, हाइड्रोजन बम फटे, ऑक्सीजन सिलेंडर फटे, असरात कहाँ कहाँ पे याद कर लें। बड़ी नुक्ते की बातें हैं मोहतरम। इसकी लाइट बंद करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। हाइड्रोजन बम फटेगा, असाब पे ही असर करेगा। साबर साहब कहते हैं असाब पे ही असर करेगा। वबा बाहर जिस्म के अंदर कितनी सख्त असर अंदाज हो, बाहर कितना जहरीला मादा ही क्यों ना असर अंदाज हो, अपने मुतलका उज़व के साथ तल्लक रहेगा, अपने मुतलका उज़व को ही मुतासर करेगा। ये नहीं हो सकता कि कार्बन उज़व असाब को मुतासर करेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बम असाब को ही मुतासर करेगा, कार्बन उज़लात को ही मुतासर करेगी, ऑक्सीजन गुदत को ही मुतासर करेगी, जिगर को ही मुतासर करेगी। ये नहीं हो सकता। और साबर साहब इसके अंदर एक ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी कमाल की गुफ्तगू है। कहते हैं जब इंसानी जिस्म के अंदर एक जहर पैदा हो जाए, वो फितरी तौर पे जहाँ पे तस्कीन होती है वही जहर उधर के अंदर पैदा करना शुरू कर देता है। एक जहर, सुजाकी जहर अगर शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो वो अपने तस्कीन वाले उज़व के अंदर रतूबात बलगम को वाफर मिकदार के अंदर वही जहर पैदा करना उसका फन हो जाता है, और उसके मुताबिक वो जिस्म के अंदर अपने अतदाल को करना शुरू कर देता है। जो जहर पहले होता है, अगर उसके दौरान दूसरा जहर पैदा हो जाए तो पहला ख़त्म हो जाता है। ये कायदा कुलिया साबर साहब बयान करते हैं। कहते हैं जो जहर पहले हो उसके मुताबिक अगर कोई दूसरा जहर जिस्म में पैदा हो गया, फ़र्ज़ करें किसी को बवासीर थी, किसी को बवासीर थी वो, लेकिन सुजाक पैदा हो गया, बवासीर खत्म हो जाएगी, बवासीर नहीं रहेगी। इसी तरह साबर साहब इसके मुताबिक ये बयान करते हैं। ये साबर साहब ने 3 इंसानी जहर किताब के शुरू के अंदर, बाद के अंदर ये सारे गुफ्तगू की है। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, थोड़ा याद दहानी हो जाए, सारे साथी को, दोस्तों को याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक तो इंसानी बिगाड़ के अंदर, यानी कि इब्तदाई तौर पे बवासीर आतशक का जहर जब इंसानी जिस्म के अंदर मुतासर होते हैं तो असाब सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, असाब के सेल मुतासर होते हैं। इब्तदाई तौर पे सबसे पहले जिनसी बेरारवी की वजह से ये जहर पैदा होता है। जिनसी बेरारवी की सबसे बुरी तरीन मिसाल याद रखें, आजकल मोबाइल है जो इंसान को फितरत से दूर तक ले जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक जगह पे फितरी बातें बताई हैं कि अंबिया फितरत पे होते हैं, जो फितरत है उसको ज़रा फॉलो करना चाहिए। क्या है फितरत के मुताबिक? ये बता, ज़ेरे नाफ बालों को मूंडना, कच्छा के बाल साफ करना, ठीक है, बगल के बाल साफ करना, नाक झाड़ना, कुली करना, मूंछें तराशना, दाढ़ी को छोड़ना और अपने जिस्म को सफाई का ख्याल रखना, वुज़ू करना, गरारा करना, ये सारी चीज़ें बता के ना तो फरमाया कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम की फितरत है, ये फितरत है। अगर कोई बंदा आपको नाखून इतने इतने बड़े हुए हों, क्या आपको फितरत में नजर आएगा? क्या ऐसा बंदा आपको फितरी नजर आएगा? इतनी इतनी बड़ी उसके मूंछें हों, लंबी सी, क्या आपको फितरत में नजर आएगा? नहीं, उसके अंदर एक ना एक जहर पाया जा रहा है। दूर से जो भी शक्ल आपके सामने बाहर आएगी ना, आप उसकी तरफ उसको तवज्जो से देखें, आपको नजर आएगा कि यह फितरत पे है कि फितरत से हटा हुआ है। ठीक है, कभी दांत साफ ही नहीं किए, मसवाक नहीं की, क्या ये फितरत पे है? नहीं फितरत पे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन फितरत है। जो फितरत से दूर है वही जिस्म, वही रूह, वही नफ्स, वही जहरीला होगा। जो फितरत से हटा हुआ है वही फितरत से हटा हुआ इस जहर को जल्दी कबूल करेगा। जिस तरह जमीन के अंदर पड़ा हुआ तुखम अपने माहौल के असरात की वजह से उग जाता है, इसी तरह जो इंसान गंदा रहता है, फितरत से दूर रहता है, उसके अंदर ही जहर जल्दी जन्म लेते हैं। याद रखें, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन से दूर होते हैं वही जहरों के अंदर जल्दी शामिल होते हैं। याद रखें, गुनाह ये नहीं कि होता, गुनाह सभी से हो सकता है, गुनाह सभी से होता, लेकिन जहर वहां पे पैदा होगा जो फितरत से दूर होगा। याद रखें, जब भी आप लोगों को इनके अंदर जहरीले फासद मादे किसी के अंदर पड़े हुए नजर आएंगे ना, कुछ सुजाक हो गया, तो क्या वो फितरत की वजह से बना? अल्लाह माफ करे, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई जना दीन इस्लाम पे चलने वाला जना कर ही नहीं सकता। अल्लाह का कुरान कहते हैं अपनी नजरों को नीचे रखें, औरतों को कहते हैं अपनी नजरों को नीचे रखें। ये नहीं कहा कि फितरत नहीं है, फितरत यही है कि आप फितरत को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, फितरत के मुबल्लग बनेंगे। जहरों के इलाज करने के वक्त आप मुबल्लग हैं, दुकान पे बैठे, आपको फितरत मरीज को बताने, इसलिए दीन इस्लाम का मुताला करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए दावत फिक्र है। अगर आप कहते हैं कि मेरा मरीज ठीक हो, तो आपको फितरी सारे पैरामीटर्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक होंगे वो आपको अपनाने होंगे और मरीज को बताने होंगे। इसके बगैर आप कहेंगे ना कि ये बंदा ठीक है, नहीं, इस तरह नहीं ठीक रहेगा। जब आप बवासीर जहर का, हाँ, कोई हिंदू कह दे, कोई योगा वाला कह दे कि यार सार नीचा करो, टांगे ऊपर कर लो, तो सारी रात खुशी पे सार नीचा और सार टांगे ऊपर करके बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जी है कि 5 वक्त मस्जिद में आओ, सजदा इस तरह करो, ठीक है, ये सजदा फितरत का ऐन मुताबिक है। क्या ये जहर उस वक्त रह सकेगा बवासीर का? नहीं, चूंकि रेक्टम के अंदर गंद पड़ा हुआ, जब तक पूरी दुम्बश ना लेगा उस वक्त तक पखाना बाहर निकलता ही नहीं। जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, सजदे की पूरी हालत ही नहीं देता, उसकी रेक्टम साफ ही नहीं हो सकती। ये फितरत है। फितरत को अपनाएंगे, खुद भी मरीज को भी अपनवाएंगे, ये भी याद रखेंगे, तब मुसलमानी का हक अदा होगा, तब आप मुअल्लज हैं। याद रखें, इसके बगैर मुअल्लज नहीं है। इसलिए आपने इंतहाई तवज्जो से मेरी बात की तरफ तवज्जो देंगे। मैं सारा दिन लोगों को यही बताता हूँ कि आपने नमाज नहीं पढ़ी इसलिए आप बीमार हो। हजारों ऐसी लड़कियां जिन्होंने कभी पर्दा नहीं किया था, अल्लाह ने मेरी वजह से अल्लाह ने उनको राह हिदायत दे दी, नमाज पढ़नी शुरू कर दिया है, पर्दा करना शुरू कर दिया है, कुरान और अल्लाह के कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया। कितना फायदा हुआ यार मेरे मुंह से लफ्ज कहने से। क्यों? जब आपके पास कोई मरीज आ जाए, जब कोई आपके पास मरीज आ जाए तो बराए मेहरबानी आप ये भी करें, बहुत ज़्यादा आपके सामने बेहतरीन तबलीग का बेहतरीन मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए जहर फिर जल्दी साफ होंगे। ये एक सबसे अहम मौजू था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरी आपसे गुजारिश है कि जो छूत छात की वजह से मर्ज लग जाता है,
जो बंदा जहरीला फासद मादा जिसके अंदर मौजूद हो और वह फितरत के मुताबिक वाली कैफियत उसमें ना पाई जाए, उसके दांतों के ऊपर मोटी तय चढ़ी हो, मसवाक उसने कभी की ना हो, उसके मुंह में से स्मेल और बदबू आ रही हो, तो ये जहर होने की सबसे बड़ी दलील है। ऐसे बंदे से 2-3 कम अज कम 3 फुट कम अज कम परे उठ के बात करेंगे, उसको बोलो परे होकर बात करो। जो बंदा सिगरेट पीता है उससे कम अज कम 5 फुट दूर करके बात करो। ये याद रखो, ये इतना छोटा जहर नहीं है सिगरेट वाला। जिसे बाहर से बदबू आ रही है उसका खून कैसे साफ हो सकता है यार? उसके अंदर से गंदे फासद मादी कैसे कम होंगे? जो पहले हर वक्त 2 डब्बियां पी जाता है सारा दिन के अंदर, वो क्या वो सही है? क्या उसने दुरुस्त किया? क्या उसे जन्म लेने वाला तुखम सही होगा? क्या वो अच्छी आपको तबलीग कर सकेगा? कि वो अपने घर को अच्छा लेके हजारों लोग आपने देखे हैं जो 2-2.5 डब्बी पीते थे, दिल के मरीज पड़े हैं, लोगों के घर से मांग के खाते हैं उनके औलाद। क्यों? सिगरेट कम करने पड़ेंगे आपको। जब फासद मादा कार्बन कहां से आ रहा है? डाल रहा है खून के अंदर। बड़े बड़े जगादर अतीबा हजरात को देखा, बड़े बड़े को देखा, पहले सही उनका काम था, काम करते थे, बीमार हो गए, कोई भी पूछने वाला उनके पास नहीं है। किस वजह से था? सिगरेट पी रहे हैं, दवाइयां खाते हैं खुद, और जहर अपने जिस्म के अंदर डाला है। क्यों? जहर खुद खाते हैं, पहले सिमरफार खाते हैं, कुचला खाते हैं, शिंगरफ खाते हैं, पारा खाते हैं, पहले जो दवाई बनाते हैं खुद अपने भी अप्लाई करते हैं। याद रखें, ये जहर कभी जिस्म का पीछा नहीं छोड़ते। कभी दवाई ना इस तरह अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई करें। ये आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपको अच्छे तरीके से इसलिए कह रहा हूं, दवाई जिस्म का जुज नहीं बनती, ग़िज़ा इंसान के जिस्म का जुज बनती है। ग़िज़ा इंसान के जिस्म का जुज बनती है। साबर साहब कहते हैं अपने मादा से असर करती है। साबर साहब कहते हैं दवाई सिर्फ अपनी कैफियत से असर करती है, लेकिन जो जहर होते हैं वो जिस्म को फना कर देते हैं, उसके सेल दोबारा बनने ही नहीं देते। इसलिए इंतहाई सोच समझ के जहर दिया करें, इंतहाई सोच समझ के कोई ना कोई दवाई जो भी अपने जिस्म पे अप्लाई करें, इंतहाई तवज्जो से करें, इंतहाई जरूरत के वक्त करें, नहीं तो ना करें। ये जहर कभी जिस्म का पीछा नहीं छोड़ते। इंतहाई जरूरत है, जब समझ के करेंगे तो आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज साबर साहब कहते हैं कि वालिदैन के अंदर से विरासत के अंदर बच्चे के अंदर कोई जहर पैदा हो जाए। अब ये थोड़ा डिटेल तलब बात है, ये इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे तो समझ आएगी। एक बच्चा जो विरासत से अपने माँ बाप के अंदर से तुखम से जीन्स के अंदर जहर लेके पैदा हुआ, उसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। बाकी 3 स्टेजेस को भी मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन तवज्जो से सुनेंगे। एक बच्चा पैदा हुआ है, पहले बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन अचानक क्या हुआ? आस्ता आस्ता करके सूख गया, चुरड़ियां बढ़ गई, सूखा बन गया। इसको सूखा मसान के नाम से भी जानते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीकात अमराद और अलामात के अंदर इसको बयान किया अच्छे तरीके से। असहाबी मर्ज है ये। जब भी आप ऐसे बच्चे का इलाज मुआवजा करें तो आपको एक दावत फिक्र है, आप साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब 3 इंसानी जहर के अंदर आशिक का बाप पढ़ के उसकी अलामात को ऐसे अच्छे तरीके से याद करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो वालिदैन के अंदर आशिक का जहर था, पहले बाप की तरफ आया था कि माँ की तरफ से आया था। साबर साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। कहते हैं, साबर साहब कहते हैं कि एक नर आशिक है, एक मादा आशिक है। एक नर है, एक मादा है। कहते हैं जो नर है असहाबी जुलाती होती है, मर्दों को ज्यादा होती है। जो मादा है वो असहाबी गुदी होती है, औरतों में सबसे ज्यादा होती है। किसमें होती है? औरतों में सबसे ज्यादा होती है। इसकी 2 अलामात याद कर लें। जब भी आप अपने जिस वालिदैन के बच्चे को आप सूखा हुआ देखेंगे, बेगैरती की इंतहा उनके अंदर देखेंगे। क्या देखेंगे? ऐसे को दयूस देखेंगे।
क्या देखेंगे? दयूस किसको कहते हैं? वो कहता है यार कोई रास्ते में गुजरा, वो कहता है यार आपकी लड़की तो उसके साथ भाग रही थी, कहता है कोई नहीं शाम को घर आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बंदे हमेशा आपको मर्द हजरात दयूस नजर आएंगे, याद रखेंगे। उनकी बीवी के साथ बंदे बात कर रहे होंगे, उसको कोई पता नहीं होगा, उसके कान में जूंग तक नहीं रेंगेगी, लेकिन वो जहर उस बंदे के अंदर मौजूद है। जिसको याद रखें, आपके पास हजारों मरीज ऐसे आते हैं जिनके बच्चे सूख जाते हैं, सूखा मसान होता है, लेकिन विरासत के अंदर आपने उसको ढूंढना है। याद रखें, मैंने हुक्म लगा के देखा है, या मामूली एक्ट नहीं दिया मैंने आपको, तजर्बा कर करके फिर बताया मैंने आप लोगों को। क्या है उनके अंदर? आतिश का जहर पाया जाता है। और दूसरा उनके अंदर, दोनों वालिदैन के अंदर, मियाँ बीवी दोनों के अंदर क्या होगा? जो भी मरज होगा रात के वक्त बढ़ेगा, जो भी मरज होगा, जो भी दर्द होगी, जो भी तकलीफ होगी, वो किस वक्त बढ़ेगी? रात के वक्त। शुरू रात से शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके पीक लेवल पे रात 12 बजे तक बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता करके फजर तुलू वक्त तक कम होती जाएगी, सूरज तुलू होने तक खत्म हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आतिशक। ये आतिशक की सबसे बड़ी अलामत है, ये सबसे बड़ी अलामत है। सूखा मुसान, जो बच्चे पहले हेल्दी पैदा हों, वो बच्चे आस्ता आस्ता करके सूख के कांटा हो जाएं, वो कौन होते हैं? असाबी होते हैं। वालिदैन क्या होते हैं? आतिशक के जहर के मरीज होते हैं। उनकी अलामतें, उनके अंदर कोई भी जहर पाया जाएगा, वो सिर्फ आतिशक को तरजीह देंगे और उसके मुताबिक उसका इलाज करेंगे। आपने बच्चे का भी इलाज कर लिया, उनके वालिदैन का भी इलाज कर लिया। तजर्बा करके देखें, जिंदगी का मुशाहदा दे रहा हूं आप लोगों के सामने। बच्चा सूख जाए, आतिशक के तहत उसका इलाज करेंगे। नुस्खा मैं आप लोगों के सामने सबसे आखिर में रखूंगा, तजर्बा करके देखें। तजर्बा आपके लिए, दही का पानी पिलाना है उस बच्चे को। क्या देना है? दही लेना है, घर जमाना है, उसको कपड़े के अंदर डाल के उसका पानी निकालेंगे। पानी आधा कप सुबह दे दे, आधा दोपहर दे दे, आधा शाम दे दे। साबर साहब ने उसको आंवला दिया, 2 शदीद दवाई दे ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन दही का पानी मैंने दिया, मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। इंतहाई मैंने, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। जब भी कोई बच्चा सूख के कांटा बन जाए, उसके चुतड़ जो उसके हिप्स हैं बिल्कुल, उसके झुर्रियाँ पड़ जाएं, हड्डियाँ रह जाएं, दही का पानी देना शुरू कर दें। आधा कप फीडर देना शुरू कर दें, आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं। माँ का दूध बंद कर दें, दूसरा दूध भी बंद कर दें। आंवले की चुटकी दे दें, आंवला पाउडर बनाएं, चुटकी चुटकी दे दें उसको खाने के लिए, चुटकी चुटकी खाने के लिए दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज आपका सही हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा। एक चीज़ और बड़ी कारगर है, जो बच्चे सूख जाते हैं, गोरखपान को सभी जानते हैं। ताज़ी जड़ी बूटी लाएं, गोरखपान, उसका पाउडर बनाएं, तो 1 चुटकी उसको पानी के अंदर भिगो दें, रात को भिगो दें, सुबह वो सुर्ख रंग का हो जाता है। रात को भिगो दें, सुबह उस पानी के साथ उस बच्चे को नहला दें, बच्चा हरा भरा हो जाएगा। उस पानी के साथ नहला दें, 2 शदीद दवाई दे दें, दही का पानी पिलाना शुरू कर दें। अस्पताल से पड़े हुए बच्चे जिनको ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डॉक्टर ग्लूकोज लगा रहा है, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको ग्लूकोज दे रहा है, क्योंकि वो सूख चुके हैं। कांटा, रतूबत उसके अंदर जज़ब नहीं हो सकेगी, क्योंकि रतूबत की उसको ज़रूरत नहीं है। क्या देंगे? दही का पानी देंगे, 2 शदीद दवाई देंगे, गोरख पानी के साथ उस बच्चे को नहला देंगे। कामयाबी से इलाज करेंगे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। अगर उनके वालिदैन को कोई भी परेशानी हो, आप उनसे बोलें कि आपको ये परेशानी है, ये आप लोगों की वजह से है। उनको तबलीग करें, उनको समझाएं कि फितरत पे आ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये है,
जहर से निकले, आने वाले बच्चे जन्म लें, जो बच्चे देंगे, जो बच्चे उनसे जन्म लेंगे वो बीमार नहीं होंगे। जहर गैर फितरी होते हैं, फितरत नहीं है। ये बड़ी नुक्ते की बात है, याद रख लें। जिन लोगों के, अब मैं आपके सामने मिसाल बयान करता हूँ, मिसालें रख देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आपको आतशक पहचाननी आसान हो जाए। आतशक का जहर इब्तिदा में कहाँ से होता है? नफ्स के ऊपर छाला बन जाता है। मेरे पास एक मरीज आता है, वो कहता है कि इंसान मुझे सुजाक हो गया। कहता है मुझे, मेरी शलवार पानी साथ भरी पड़ी है लेकिन उसमें पस नहीं है। गलती ना खाएं, तशखीस करना सीख जाएं। शलवार भरी हुई देखें कि पीप लगी हुई है, लेकिन उसको बोले कि अपना नफ्स दिखाओ। आतशक का छाला हमेशा ऊपर होता है, आतशक का छाला बनता है, याद रखें। आबला फरहंग, किसको क्या कहते हैं? इसको आबला फरहंग, फरंगी। यानी कि ये इसकी डिटेल उसमें लिखी है सारी, लेकिन मैं दोस्तों को ये दावत नहीं देना चाहता। दावत देता हूँ उसका मुतालिया अच्छे तरीके से करें। लेकिन आबला जब तशखीस करें तो देखें नफ्स के अंदर से मादा निकल रहा है या बाहर छाला बना है। अगर छाला बाहर बना तो ये आतशक है, ये सुजाक नहीं है। दो सहबाब गलती करते हैं, उसको देखना गवारा नहीं करते। मरीज को मनवाते हैं, मान जाता है, कहता है मैंने गलती की है। आज से 4 दिन पहले का वाकया है। एक मुंडा मेरे पास आता है, वो कहता है कि साहब मुझे ये पस आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला यार इसको दिखाओ ना ज़रा, ये आपको कहाँ पे तकलीफ है? उसके नफ्स के अंदर से कोई चीज़ नहीं निकल रही थी, उसके नफ्स के बिल्कुल कैप के ऊपर इतना मोटा छाला था। वो भरता था, पिस जाता था, उसमें से पस निकलती रहती थी। ये आतशक है। इसका दुरानिया 10 दिन से लेकर 3 माह तक इंसान के जिस्म के अंदर आस्ता आस्ता करके बढ़ता रहता है, हत्ता कि इसकी स्टेजेस आ जाती है। एक स्टेज इसके अंदर लेटरल आती है। लेटरल ये होती है कि अंदर गुम हो जाता है, 20-25 साल तक अंदर ही पड़ा रहता है। जो अंदर पड़ा रहता है उसकी अलामतें मैंने अब आपके सामने रखनी है और आपको सारी जिंदगी पहचानने में आसानी होगी इंशाल्लाह। देखें, जो आतशक का मादा अंदर गुम हो जाए, अलामतें खत्म हो जाएं, लेकिन जिन लोगों के शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, जिन लोगों के शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, हिलते ही नहीं है, फिजियोथेरापिस्ट को रोजाना 2500 रुपया देते हैं, फिर भी वो हरकत नहीं करते। लेकिन याद रखें उसके साथ तकलीफ रात के वक्त बढ़ती है। वो आतशक के मरीज होते हैं, याद रखें। कौन से मरीज होते हैं? याद रखें, अलामत है, रोजमर्रा आपके साथ आते हैं लोग। आपने उसका इलाज ये नहीं करना, आपने उसका इलाज आतशक के तहत करना है। आप तालिबे इल्म नहीं है, आप मुआलिज अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करेंगे? वो शोल्डर जो फ्रोजन हो गया, जोड़ जो जम गया, भाਵੇਂ इस तरह का है, बेशक इस तरफ का है, लेकिन जो जोड़ कंधे जम जाते हैं, याद रखें ये आतशकी मरीज है। लेकिन शर्त ये है कि वो दर्द उसको रात को बढ़ता हो, दिन को वो सही रहता हो। क्या है? आतशक है। आतशक का नुस्खा साबर साहब ने जो दिया है, एक ही नुस्खा साबर साहब ने बयान किया, इतना कारगर, इतना कारगर, इतना कारगर, कभी मैं अभी आपको लिख के देता हूँ, कभी आजमा के तो देखें यार। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के तो देखें। ठीक है, शोल्डर फ्रोजन की समझ आ गई। दर्द रात को बढ़े तो हकीम साहब याद रखें। आतशक का दूसरा पेशेंट, औरत, ऐसी औरत जिसको लिकोरिया पानी तरह पतला बहता हो, और जिस तरह मेंसेस के लिए उसको पैड यूज करना पड़े, उसी तरह उसको लिकोरिए के लिए भी पैड यूज करना पड़े। ये आतशक है, आतशक, ये आतशकी जहर है। इसको लिकोरिया ना समझें।
इसको आतशक के तहत इलाज करें। अभी जो मैं नुस्खा साबर साहब का बताऊंगा, कभी उसको इस्तेमाल तो करके देखें यार, कभी अपनी दुकान के ऊपर उसको जीनत तो दे के देखें, इंशाल्लाह इतनी कामयाबी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। सूखा मिसान में भी चेक करें, इस पानी तरह के पतले लिकोरिए की तरह भी चेक करें। याद रखें, एक अलामत साबर साहब ऐसी बयान करते हैं, ऐसी बयान करते हैं, कहते हैं कि आतशक में ना दर्द होती है ना जलन होती है। ये आपका मेरे पे सवाल है कि साबर साहब तो ये लिखते हैं, आप कहते हैं रात को दर्द होती है। सवाल करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह कोई पढ़ेगा तो मेरे पे सवाल करेगा, समझेगा तो क्यों सादे मतलब नहीं समझना, कोई समझ के कोई समझेगा तो मेरे पे सवाल करेगा। आप साहब ने सुना नहीं जी आप साहब आज तो लेट आए माशाल्लाह। आप साहब साबर साहब कहते हैं दर्द किसको होगी किसको नहीं होगी ये भी बताते हैं। यकीन करें, इतना टिपिकल मैंने मसला आपके सामने रखा है, किसी को नहीं इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो देंगे, तशखीस कर जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका मरीज आपको दाद देगा, अल्लाह उसको शफा दे देगा, आपके मरने के बाद दुआ देगा। ये छोटी बात है, बड़ी बात है। बात समझ आई गई होगी, कुछ समझ आई, आतशक को तशखीस करना भी समझ आई जी। नोटेड करें, लिकोरिया, लिकोरिया में तशखीस करें। जो पतला पानी तरह है, साबर साहब एक ही अलामत कहते हैं, जो तकलीफ असाबी होती है उसमें जो रुतूबत निकलती है बिला तकल्लुफ निकलती है, उसमें रुकावट नहीं होती, उसको फटाफट कपड़ा इसका करना पड़ेगा कि ये तो पानी नीचे ना गिर जाए, बुरा ना लगे मुझे। ये है असाबी, ये है खार, ये है खारी। याद रखें, खार को पहचानना सीख जाए। बिला तकल्लुफ बहाने निकल रहे हैं, बिला तकल्लुफ पानी निकल रहा है, पेशाब निकल रहा है, अब इसको साबी समझे यार, ठीक है। तशखीस करना आपके सामने रख दिया। तीसरी, ऐसे जख्म जिनका कलर तांबे जैसा हो, जिनका कलर तांबे जैसा हो और उसके ऊपर से छिलके उतर रहे हो, तो ये कौन सा है? ये आतशक है, जो अंदर ही दबा पड़ा है, जो अंदर से निकलता ही नहीं है। डॉक्टर सोराइसिस कह के उसको ऊपर क्रीमें देते हैं, उस छिलके का टेस्ट करते हैं। 17,000 रुपये का छिलके का टेस्ट होता है, याद रखें मेरे, मैंने मरीज भुगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ छिलके को टेस्ट करते हैं आगा खान लेबॉर्ट्री के अंदर कि ये सोराइसिस है या कैंसर है, ये क्या है। साबर रहमतुल्लाह को दाद दें, देखें, कहते हैं हमारे जैसे तालिब इल्म को उन्होंने सिखा दिया कि ये आतशक है। क्या है? ये आतशक है, ये सोराइसिस है। सोराइसिस को हम उसको आतशक कहते हैं, लेकिन क्या है, ये आतशक की दूसरी स्टेज है, अर्ज अंदर ही दब गया, 20-25 साल तक जान ही नहीं छोड़ता, जान ही नहीं छोड़ता, किसी एंटीबायोटिक से नहीं दबता। लेकिन साबर साहब का नुस्खा, यकीन करें, ना राम आए ना फायदा हो मुजरम। साबर रहमतुल्लाह ने इतनी बावसौक तरीके से उसको बोला। साबर साहब ने एक ही नुस्खा बताया, जिस्म के ऊपर पूरे जिस्म से छिलके उतर रहे हैं, ऐसा नुस्खा कामयाब दुनिया में मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे केस देखे हैं। देखें आगे साबर साहब कहते हैं कि जो आतशक नर होती है उसका मादा कम गलीज होता है, जो आतशक मादा होती है साबी गुदी तहरीक में, उसका मादा रकीक होता है और आसानी से बहता रहता है। क्या करता है? आसानी से। वो गैंग्रीन नहीं देखी आपने, जिनके पाँव काट दिए जाते हैं शुगर के अंदर, क्या होता है? वो ऐसे फोड़े, ऐसे जख्म, ऐसे तकलीफ, ऐसे जिसमें से रेशा रेस के बाहर कपड़ा रखना पड़ता है, उसके ऊपर मादा कम निकलता है, पानी ज्यादा निकलता है। साबर साहब को जमा के देखे, साबर साहब को कभी आपने इस तरह नहीं किया होगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने कामयाबी से उसका इलाज किया है।
गैंग्रीन का, उसके ऊपर करना क्या है आप लोगों ने, याद रखें ये आच्छक है, आपने उसको आच्छक के तहत डील करना है। कार्बंकल कहाँ निकलते हैं, आच्छक के अंदर निकलते हैं। साबर साहब कहते हैं जो असली प्योर असाबी शुगर है उसके अंदर जख्म निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये साबर साहब का ऐलान है उस किताब के अंदर। साबर साहब कहते हैं ये नहीं कहना कि आशिक सिर्फ और सिर्फ बेरारवी और जिनसी बेरारवी से ही होती है, नहीं। कहते हैं जो लोग मुसलसल समंदर में रहते हैं उनको भी हो सकती है, जो पानी के अंदर काम करते हैं मुसलसल उनको भी हो सकती है, जो खारी चीज़ें ज़्यादा मुसलसल खाते हैं उनको भी हो सकती है, जो खारी माहौल में रहते हैं उनको भी हो सकती है। यही नहीं है सिर्फ उसको ही हो सकती है, नहीं। आपने इसको अच्छे तरीके से गौर करना है कि ये जो खारी माहौल है उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को इंतहाई शदीद किस्म के गैंग्रीन हो, गल सड़ रहे हो, गलना जिसके अंदर उज़ब दोबारा सेल बनते ही नहीं और अगले गले जाते हैं और हड्डियां अलग होती जाती हैं, आपने उसको लीमू 2 लीटर पानी आपने लेना, उसके अंदर 20 लीमू डाल देने हैं। कितने डालने हैं, लीमू ताज़ा निचोड़ के उसके अंदर, समझे कि लीमू पानी के साथ आपने जख्म को धोना है, उसके अंदर नए सेल उगने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, नए सेल जिंदा होंगे, नए सेल जो आगे से मुर्दा थे होते जा रहे थे, जख्म बढ़ता जा रहा था, पानी तरह का मादा निकल रहा था। मेरी बातें याद भी रखें, जहां आपने इसको अप्लाई करना उसको भी याद रखें, ठीक है। उस पानी के साथ आपने उस जख्म को धोना है, ठीक है। और एक ऐसा नुस्खा जो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तस्दीक की है, मैंने उसको आजमाया, साबर साहब ने बताया, मैंने किसी मुआलिज को नहीं करते देखा, मैं कैसे करूं बोलूं। आपने शिंगरफ लेना है, शिंगरफ 1 तोला 10 ग्राम शिंगरफ आपने लेना है। एक बंदे ने उसकी तस्दीक की, मैंने उसके बाद उसको बनाया। मेरे पास लकी मरवत से एक हकीम साहब आए, उन्होंने बोला कि यार जो जख्म कभी ठीक ना होते हो, ये मेरा एक नुस्खा आजमा के देखो। मैंने पढ़ा था, साबर साहब की किताब है मुरादोला 3 इंसानी जहर, उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर। साबर साहब हों और हमें बताएं ना, समझ ही नहीं आया जी। वे साबर साहब को अल्लाह ने इतना माल का दिया था, उनको इतना ज़्यादा इसकी शऊर दिया था, हमारे तालिब इल्मों को भी उन्होंने बांट दिया। आपने 200 ग्राम मक्खन लेना है, उसको 100 दफ़ा धो लेना है, ठीक है। जो पुराने जख्म किसी शक्ल में ठीक ना होते हो, गैंग्रीन हो, गल सड़ गए हों, उनके ऊपर कुछ भी जख्म तय ना बनती हो किसी शक्ल में, उसके किनारे मोटे हो गए हों और वो ठीक ही ना होते हों, आपने करना क्या है, शिंगरफ आपने इंतहाई बारीक करना है, इंतहाई बारीक करना। कितना, 2 तोले 20 ग्राम आपने शिंगरफ लेना है और 200 ग्राम आपने मक्खन को धो के उसके अंदर शिंगरफ को मिक्स करके अच्छे तरीके से उसकी मरब बना देनी है। ये नुस्खा अल्लाह के फजल से आपको इतना कामयाबी देगा, शर्त यह है कि मरीज के जख्म से पानी निकलता हो, खून ना निकलता हो। दलील ये है, अपने मौजू से नहीं हटूंगा, जख्म आशिक का हो, छाले किसी शक्ल में पूरे जिस्म के ऊपर छाले, लेकिन सिर्फ छाले पानी के, उसमें खून ना हो, छाले इतने इतने बड़े का मैंने इलाज किया। दवाई यही लगाई है, नहलाया पानी लीमू के साथ है, और दवाई साबर साहब का नुस्खा जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इतनी कामयाबी अल्लाह के फजल से मिली। साबर साहब कहते हैं अगर कोई मरीज इसके अंदर परहेज ना भी करे, उसको सारा कुछ खाना, क्यों, सारा कुछ आयुष लाती है। कहते हैं किसी को तशखीस करनी ना आए कि कोई मुआलिज ये कहे यार मैं असाबी गुदी या असाबी उजलाती में फ़र्क नहीं कर सकता, तो उजलाती तहरीक की दवाई देनी शुरू कर दे, मरीज सही हो आपका। आहिस्ता आहिस्ता करके वो तहरीक मंजिल को करके अगली मंजिल में तब्दील हो जाएगी और आपका मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। कहते हैं उजलाती दवाई दे दें। आपको मेरी बातों की समझ आ रही है जी?
ये मैंने मुशाहदात आपके सामने इसलिए रखे हैं कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, और ये जहर और उसके दर्जात को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आखिरी स्टेज जहाँ पे इंतहाई आशक ख़तरनाक होती है वो गैंग्रीनी होती है। आखिरी स्टेज भी मैंने आपके सामने रख दी, उसका इलाज मुआवजा भी आपके सामने रख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी के साथ और आगे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। और नुस्खा जो है वो मैं आपके सामने लिख के बयान कर देता हूँ, अगर उस्ताद जी कोई पेंसिल मारते दें। थैंक यू। बैठे हो उस्ताद जी। तुम दो ले अरे दस एक तो ना नीला बरिया, नीला चौथा बिरिया, बिरिया तीन माशा। अभी मैंने आपके सामने जो जिस वजह से सारे आशा के टेस्ट आपके सामने आते हैं वो भी मैंने बयान करने हैं, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जर्द कोड़ी जलाकर राख, जलाकर राख 4 तोले, नींबू का पानी 40 अदद नींबू का पानी। ये नुस्खा भी जरा अच्छे तरीके से नोट कर लें। 40 अदद नींबू का पानी, सारी चीज़ों को पहले तवे के ऊपर नीले को बरिया करेंगे तुम, और उसको अच्छे तरीके से। बेहतर ये है कि आप इसका सिर्फ शहम इस्तेमाल करें इस नुस्खे के अंदर, तुम्बे का शहम, सिर्फ जो गुदा है, ना बीज ना बार वाला छिलका नहीं। ये इंतहाई कीमती नुस्खा, याद रखेंगे। नीला बिरिया यानी कि उसको तवे के ऊपर भून देंगे ना तो बिरिया कर लेंगे, और जर्द कोड़ी को तवे के ऊपर जला लें, किसी कुज्जी के अंदर उसको बंद करके आग दे लें तभी वो राख हो जाएगी, ठीक है। और नींबू का पानी 40 अदद, इकट्ठा नहीं डालेंगे, निचोड़ के रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खल के अंदर इसको इतना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि जिसको अच्छे तरीके से ये अमीक भी बरीक भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से गुड़गुड़ाई भी अच्छी हो जाएगी, और इसके असरात में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यकदम सारे का सारा नहीं डालेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये अंग्रेज़ी जो हमारे सामने टेस्ट वगैरह आते हैं उसके अंदर मैं आपके सामने एक चीज़ रखने लगा हूँ। आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा लेकिन शायद ही किसी को कामयाबी मिली हो, ये भी साथ है। VDRL एक ऐसा टेस्ट है कि जो आप लोगों के सामने लोग लेके आते हैं, यार हमारा ये इलाज करो, हमें ये बाहर जाना है और हमारा ये केस हमें जल्दी ठीक होना है, तो उसके लिए क्या करते हैं VDRL टेस्ट, उसका उनका VDR जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। VDRL, ठीक है। और TPHA ये भी इसी के लिए करते हैं, आशक के लिए इस्तेमाल करते हैं, आशक का ही टेस्ट होता है। VDRL के लिए अगर कोई बंदा कभी परेशान हुआ हो, VDRL सिफिलिस होती है, आशक का टेस्ट होता है। ये किसका होता है? आशक के टेस्ट का। जब भी आपके सामने कोई बंदा इस तरह का टेस्ट लेके आ जाए कभी परेशान नहीं होंगे। आपने इस बंदे को जस्ट सिर्फ ये वाला नुस्खा सिर्फ 3 हफ्ते देना है। कितने हफ्ते देना है? 3 हफ्ते के अंदर उसका टेस्ट दोबारा कभी भी पॉजिटिव कोई कर ही नहीं सकेगा। अल्लाह के फजल से ये नुस्खा इतना कामयाब है कि मैंने इसका सूखे के साथ, सूखे बच्चे का भी इलाज इसके साथ करता हूँ और आपको दावत भी देता हूँ कि करके देखें, ठीक है। उस पतले पानी तरह के लकोरिए का इलाज करके देखें। ऐसी तकलीफ एक नहीं, ऐसी तकलीफ जो सिर्फ रात को ही बढ़ती हो, ऐसी तकलीफ जो सिर्फ रात को ही बढ़ती हो, इस दवाई से इलाज करके देखें, इंतहाई कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और शोल्डर फ्रोजन, याद रखें, जो कंधे जम जाते हैं, जिनकी तकलीफ कभी ठीक नहीं होती,
इसके साथ ज़रूर ठीक होंगी इंशाल्लाह। दावत है आपको, इस नुस्खा बना के अपनी दुकान के ऊपर जीनत दें। साबर साहब को दाद देंगे इंशाल्लाह, दुआएं निकलेंगी आपके मुंह से। कभी बना के देखें, चेक करके देखें। हाँ जी, हाँ जी, मिकदार खुराक के बारे में बड़ी मैं आपको ये बात आखिरी में आपके सामने रखूँगा। इसकी मिकदार खुराक के हवाले से आपको इंतहाई आप बारीक, मुझे राई के दाने बराबर भी देना पड़ता है, मुझे इसके चने के बराबर भी देना पड़ता है, मरीज़ और उसके जहर के हवाले से मुझे मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है, आप इसकी कुछ राई बराबर गोली बना लें, कुछ मसरदाने के बराबर बना लें, कुछ इसको चने बराबर। साबर साहब ने इसके अंदर एक बड़ी नुक्ते की बात की है, कहते हैं या तो अरक पित पापड़ा के साथ दें। पित पापड़ा किसको कहते हैं? शाहतरा को। किसको कहते हैं? शाहतरा के अरक के साथ दें, या कहते हैं अरक गुलाब के साथ दे दें, तो या इसको कहते हैं स्कंजबीन के साथ इस्तेमाल कर दें। ठीक है, तो ये साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए बेहतरीन नुस्खे साथ बदरका भी हमें बता दिया, उसका इलाज मुआवजा करना भी बता दिया। आपके सामने मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा भी रखा। आप सब लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।